नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। सूरज जो है वो सूरज के सतह पर आखिर क्या होता है? जी हां, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक सूरज की सतह पर हुए विस्फोट को सोलर डायनेमिक्स वेधशाला ने रिकॉर्ड किया है। जी हां, बहुत अचंभे की बात है। जो पिछले कई सालों में देखा गया सबसे चमकदार सोलर फ्लेयर था, जो पिछले कई सालों में देखा गया। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, इससे पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल की बड़ी रुकावट आई थी। मतलब उस वक्त जब सूरज पर धमाका और धमाल हो रहा था, जी हां, तो पृथ्वी पर जो हमारा अर्थ है, जो धरती है, धरती पर रेडियो सिग्नल में जो है बहुत बड़ी रुकावट आई थी। इतनी तेज कि सोलर एक्टिविटीज की वजह से अमेरिका के कुछ हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग धूप वाले इलाकों में रेडियो कम्युनिकेशंस में तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो गड़बड़ रही थी। जी हां, ठप रह गया था। इस गड़बड़ी से विमान उड़ा रहे पायलटों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हां, पायलटों ने ही सबसे पहले कम्युनिकेशंसों में आ रही जो प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतों का महसूस किया। जी हां, वैसे तो इस साल हमारा सूरज अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि सूरज में सौर विस्फोटों के बार बार होने की संभावना है। ये विस्फोट और इनमें बढ़ोतरी साल 2025 तक लगातार जारी रहेगा। ये सारा दुष्परिणाम मानव जाति का ही तो है। जी हां, ऐसा ही एक विस्फोट बीते रविवार को हुआ है। सूरज की सतह पर घने चुंबकत्व वाले क्षेत्र से अचानक एक और सोलर फ्लेयर, जी हां, बाहर निकलता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने एमएस क्लास वाले मीडियम स्ट्रेंथ के सोलर फ्लेयर को रिकॉर्ड करता है। यह फ्लेयर 6 नवंबर को सूरज पर बने हुए एक सन स्पॉट से बाहर निकलता है। इसकी वजह से रेडिएशंस निकला, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को आयनित कर दिया। जी हां, सन स्पॉट सूरज की सतह पर ऐसे डार्क रीजन होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रवाह से बनने वाले पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता था उनका, टूटने से पहले गांठों में बंध जाते हैं। बताया जाता है कि जिस सन स्पॉट से सोलर फ्लेयर बाहर निकलता है, उसी से एक कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसको कि CME कहते हैं, वो भी निकलता है। लेकिन इसका टारगेट जो है पृथ्वी नहीं थी। फिर क्या था? सोलर फ्लेयर जो है, सोलर फ्लेयर अप्रत्याशित रूप से भड़कता है, जिसने साइंटिस्टों को आश्चर्य में डाल देता है। जी हां, स्पेस वेदर लाइव की अगर बात करें तो उसने ट्विटर पर यह भी बताया है कि हमें खेद है इस घटना के लिए कि कोई अलर्ट नहीं था। सोलर फ्लेयर का भड़कना एक आवेग था। जी हां, सोलर फ्लेयर्स को आसान भाषा में समझना हो तो जब सूरज की चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है, तब उससे निकलने वाली रोशनी और पार्टिकल्स से सौर फ्लेयर्स जो है क्रिएट्स होने लगते हैं। ये हमारे सौर मंडल के सबसे शक्तिशाली विस्फोट है, जिनमें अरबों खरबों हाइड्रोजन बमों की तुलना में ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है और फिर ट्रिगर हो जाता है। वहीं CME सौर प्लाज्मा के बड़े बादल होते हैं और सौर विस्फोट के बाद ये बादल अंतरिक्ष में सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में फैल जाते हैं चारों तरफ। अंतरिक्ष में घूमने की वजह से इनका विस्तार होता है और अक्सर यह कई लाखों मील की दूरी तक पहुंच जाते हैं। कई बार तो यह ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाते हैं।
जब इनकी दिशा पृथ्वी की ओर होती है तो यह जियोमैग्नेटिक यानी कि भू चुंबकीय गड़बड़ी पैदा करता है। सोलर एक्टिविटीज को साइंटिस्टों ने साल 1775 से ट्रैक कर रहा है। सूरज का 11 साल का चक्र होता है। कितने साल का? 11 साल का, जिसमें इसकी गतिविधियां बढ़ती हैं और कम भी होती हैं। हाल के समय में सौर गतिविधियां एक्सट्रीम रही हैं। जी हां, कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं। इस वजह से रेडियो ब्लैकआउट तो हुए ही है, यानी कि साथ साथ सैटेलाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है। शानदार अरोड़ा भी इसको जो है देखने को मिलते हैं। दुनिया में समय समय पर नई नई प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। ये तो सबको पता ही है। इन आपदाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने समय समय पर हमें चेतावनी भी देते हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक बार फिर धरती के तबाह होने का दावा किया है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस वजह से धरती का अंत होगा और कब होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि सूरज की वजह से धरती का अंत होने वाला है। वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद यह दावा किया है कि उनका कहना है कि कुछ सालों के बाद सूरज जो है वो फट जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी समेत समस्त ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने अनुमान किया यह भी है कि सूरज अभी अपने जवानी में है, यानी कि वो अभी यंग है। उनका कहना है कि तकरीबन 5 अरब साल के बाद सूरज में एक भयंकर विस्फोट होगा। सूरज के ब्लास्ट होने की वजह से जो हमारा धरती है वो खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दिया है और कई खुलासे भी किए हैं। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने और क्या क्या बातें कही है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हां, जिसने मेरे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि रोज एक वीडियोस का नोटिफिकेशंस अपने आप आपको मिलता रहेगा। खगोल वैज्ञानिक की बात करें तो पाओला टेस्टा एक खगोल वैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि सूरज की उम्र तकरीबन 5 अरब साल से थोड़ी सी कम है। उनका कहना यह भी है सूर्य एक तरह से मध्यवर्गम तारा होता है। रिसर्च के मुताबिक सूरज का जीवन तकरीबन 10 अरब साल या उससे अधिक भी हो सकता है। वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि सूरज में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम नहीं करेगा उस वक्त। हालांकि ऐसा तकरीबन 5 बिलियन साल के बाद होगा। इसकी वजह से सूरज से गर्मी उत्पन्न होगी ही नहीं। जब सूरज में गर्मी ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से दूसरे ग्रह भी बिल्कुल कूल हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। अंततः सूरज के पड़ोसी की बात करें तो बुध है, शुक्र है, ये सारे के सारे ग्रह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनके साथ ही हमारी धरती भी बुम यानी कि नष्ट हो जाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक जितना बड़ा तारा होता है उतनी ही उसकी उम्र जो है कम होती है। सितारों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की उम्र अरबों सालों तक होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सूरज के अंत के समय महासागर जो होते हैं वो सूख जाएंगे और इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में आके हमको बताइए और एक अगले बड़ा ही धमाकेदार वीडियो का तब तक इंतजार कीजिए। दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।